का यूट्यूब चैनल। बहुत ही जल्द यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उसमें जो है मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के लगा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, अगर सेम वेरिएबल जो है एक से ज़्यादा बार आया है तो वो किस मेथड से लग सकता है, यूवे मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये सब्स्टिट्यूशन से लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि लॉग साइन एक्स को टी के बराबर सपोज कर लेते हैं, इक्वल टू टी। इसके बाद बोथ साइड हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, लॉग का डिफ्रेंसिएशन होता है, ये हो जाएगा 1 साइन एक्स, और फिर फर्दर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पे उसके आगे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स, आपको पता है कि कॉट एक्स होता है, और इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉट एक्स डी एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कॉट एक्स डी एक्स आपको अगर दिखाई दे रहा है तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी, और लॉग साइन एक्स की जगह क्योंकि हम लोगों ने माना है टी सपोज किया है तो आ जाएगा इतना। और अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, और उसके बाद से t की क्या वैल्यू आएगी, t की वैल्यू आ जाएगी हमारी log साइन x प्लस सी। तो पहला हमारा आंसर हो गया log इन ब्रैकेट log साइन x प्लस सी। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रल से है, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगेगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि tan इनवर्स x दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी या थीटा, जो भी सपोज कर लेते हैं, या थीटा सपोज कर ले रहे हैं। यहाँ पे जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा आएगा tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा। तो यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x क्या सपोज किया था, थीटा सपोज किया था हम लोगों ने। तो रुकिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि यहाँ हम लोगों ने सपोज किया था tan इनवर्स x को थीटा, और उसके बाद से dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आया हमारा डी थीटा। तो थीटा डी थीटा। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाती है, क्योंकि जब वैल्यू चेंज किया सब्स्टिट्यूशन में तो लिमिट चेंज होगी। तो x की वैल्यू 0 के लिए हम लोग देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। तो जब हम लोग यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 0 इक्वल टू थीटा, और हमको पता है कि 0 कितने की वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू होती है, tan 0 की होती है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0, और अपर लिमिट यहाँ पे 1 रखेंगे। तो अपर लिमिट 1 रखेंगे तो उसके बाद से हमको पता है कि π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगी, π/4। ठीक है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे अपर लिमिट इतनी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है थीटा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और हम लोग लिमिट लेंगे 0 से π/4। अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई, यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लेंगे और थीटा की जगह रखेंगे π/4, तो इसका स्क्वायरिंग होगी। तो पाई का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यहाँ पे हो जाएगा π² बाई 32,
और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा रफ पार्ट है और ये हमारा जो है वो 16 2 ज़ा 32, यहाँ पे हो जाएगा 32। ठीक है, ये हो गई थी थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक, 16 2 ज़ा 32। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा सेट थ्योरी से पूछा गया है, तो इसका एक क्या आंसर आएगा एक्चुअल में, तो हम लोग ज़रा वेन डायग्राम से देख लेते हैं। वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे ये ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ए है, और ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास सेट बी है, और एक ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद से ए और बी में क्या देखते हैं, ए में से सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब हो गया कि ए में से बी के सारे एलिमेंट को हटा देंगे। तो जब हम ए में से सारे एलिमेंट को बी के हटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट बचेगा। अब हम ए में से क्या हटाना है, अब इस पूरे ए में से इस पूरे पार्ट को हटाना है। तो ए माइनस बी कितना आया है, ये शेडेड पार्ट क्या है हमारा, शेडेड पार्ट है ए माइनस बी। और इस पूरे ए में से जब हम ए माइनस बी शेडेड पार्ट को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये पार्ट बचेगा। और आप सबको पता है कि ये पार्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शंस थे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और भी कई ऑप्शंस थे जो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पेपर में अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इंटीग्रेशन से लगाया है और 2 क्वेश्चन जो है वो सेट थ्योरी का है। इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल, 300 लोगों का ग्रुप है जिसमें से 150 स्पीक हिंदी, 150 लोग हिंदी बोलते हैं। 200 कैन स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, 300 है। 150 स्पीक हिंदी, तो हिंदी स्पीकर को सपोज कर लेते हैं NH, नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर इज इक्वल टू 150। नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर कितने हैं, 200 हैं। और कितने लोग जो हैं वो दोनों बोल सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉमन के लिए क्या यूज़ करते हैं हमेशा, इंटरसेक्शन। कॉमन लोगों के लिए हम लोग इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन दिखा रहे थे तो इंटरसेक्शन दिखाया है वैसे ही। अब 300 लोग कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, या तो हिंदी बोलते होंगे या तो इंग्लिश बोलते होंगे, यानी यूनियन यानी कुछ ना कुछ बोलते होंगे। उनका पूरा एक यूनियन है, 300 लोगों का यूनियन है जो कोई एक भाषा या 2 भाषा इन दोनों में से बोल सकते हैं। तो इसीलिए वो 300 लोग यूनियन के अंदर आ गए। अब हमको एक फॉर्मूला जो हमेशा याद होना चाहिए, और याद भी होगा शायद बहुत लोगों को, कि NH इंटरसेक्शन E की वैल्यू हो जाएगी NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। हम आपको समझा देंगे कैसे आया। अब देखिए, यूनियन का मतलब ये हो जाएगा NH प्लस NE। यहाँ पे NH में ये पूरा पार्ट मान लीजिए आ गया, ये H है, ये E है, तो उसके बाद एक बार फिर से ये पूरा पार्ट आ गया। 2 बार इंटरसेक्शन का पार्ट आएगा तो हम एक बार का घटा देते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। इसको हम विस्तार में समझाएंगे जब सेट थ्योरी पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 इसकी वैल्यू है, यहाँ पे है 150, 200 माइनस ये हो जाएगा जो हमको फाइंड आउट करना है। अब ये हो गया 300 इज इक्वल टू 350 माइनस NH इंटरसेक्शन E। इसको माइनस वाले को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, H इंटरसेक्शन E, और 350 माइनस इधर ट्रांसफ़र होगा 350 आ जाएगा। यानी 50 लोग जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हम फर्दर वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।